कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान है। वैसे तो बिग बॉस शुरू से ही एक वाहियात शो रहा है, जिसने लोगों के करियर बनाए कम और बर्बाद ज्यादा किए हैं। मेरी जिंदगी का सबसे घटिया डिसीजन जो लिया था बिग बॉस में जाने का। एक जमाना था जब बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल जैसे लोग आते थे जो जैसे भी थे टीवी पर गंद नहीं मचाते थे, लेकिन अब बिग बॉस के दिन इतने खराब हो गए कि वो व्यूज के चक्कर में डॉली चाय वाला और उनके जैसे 15 सेलिब्रिटीज पर करोड़ों खर्च करके शो के नए सीजन में ला रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं पूरी लिस्ट। डॉली चाय वाला नागपुर की सड़कों पर चाय बेचकर फेमस हुए डॉली चाय वाले का असली नाम सुनील पाटिल है। डॉली की चाय कैसी है ये तो नहीं पता, लेकिन उनका स्वैग सड़क छापी है जो सिर्फ अपने अतरंगी कपड़ों और चाय बनाते हुए उल्टी सीधी हरकत करके फेमस हो गया। 10 रुपए की शक्ल और 10 लाख के एटीट्यूड के मामले में डॉली नंबर 1 है, क्योंकि अपना ज्यादातर टाइम शोबाजी करने में ही लगाते हैं। वैसे ये घूमते तो करोड़ों की गाड़ी में, लेकिन चाय की दुकान सड़क पर ही लगाते हैं। समझ नहीं आता कि किसने इनको ये नहीं बताया कि जिस पैसे से इन्होंने फरारी ली है उससे ये कोई दुकान भी ले सकते हैं। करण पटेल अपने गुस्से और नखरे के लिए टीवी इंडस्ट्री में बदनाम करण पटेल भी इस साल बिग बॉस का हिस्सा बनेंगे। अब इनके बारे में क्या ही कहा जाए, पहले उन्हें कोई काम नहीं आता था और जब बड़ी मुश्किल से इन्हें एकता कपूर ने ये है मोहब्बतें में काम दिया और जब ये थोड़ा फेमस हो गए तब इन्हें खुद पर इतना घमंड आ गया कि ये शो मेकर से छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे। इसके अलावा यूट्यूब पर इनके ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं जिसमें भाई साहब पापराजीज तो छोड़िए आम लोगों को गाली देते नजर आ रहे हैं। एक आध तो लाइट कम करते क्या? इसके अलावा करण लड़कियों पर भी कमेंट करने से पीछे नहीं रहते हैं। अब इनसे बिग बॉस के घर में क्या ही उम्मीद की जा सकती है। मिस्टर फैजू के बारे में बताने के लिए बस इतना ही काफी है कि ये टिकटॉकर हैं और टिकटॉक पर कमर हिला हिला के पॉपुलैरिटी हासिल की है, जिसे स्ट्रगल कहते हैं। अब इनके स्ट्रगल के सामने तो बस अनन्या पांडे ही टिक सकती हैं, लेकिन टिकटॉक बंद होने के बाद मिस्टर फैजू की कमर मटकाने की दुकान बंद हो गई थी, जिसके बाद ये कई सॉन्ग्स और वीडियोस में भी नजर आए, लेकिन ऑडियंस ने इन्हें भाव नहीं दिया, जिसके बाद से ही ये अपने कमबैक करने में लगे हुए हैं। और कमबैक करने के लिए बिग बॉस से बढ़िया जगह और कौन सी हो सकती है, इसलिए तो बिग बॉस का नाम सुनते ही इनकी लाट टपकने लगती है। फैजू बिग बॉस में जाने के लिए कितने बेकरार हैं, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये बाकी लोग जहां शो में शामिल होने के लिए कुछ भी नहीं बोलते, वहीं निपियों के मिस्टर फेवरेट मिस्टर फैजू मीडिया के सामने बिग बॉस को मक्खन लगाने में लगे हैं। दीपिका आर्या, इनके बारे में अब क्या ही कहा जाए। ये फेमस यूट्यूबर और बादशाह की 3rd क्लास फोटोकॉपी तहलका भाई की वाइफ भी बिग बॉस में आ रही है। तहलका भाई लोगों को बिना बात पैसे देकर फेमस हुए हैं और अब उनकी वाइफ उन्हीं पैसों के बारे में दुनिया को ढिंडोरा पीटकर बताने में लगी हुई है ताकि ये भी थोड़ा फेमस हो जाए। यहाँ तक की हाल ऐसा है कि यूट्यूब पर रोज तो तहलका भाई को किया जाता है, लेकिन मिर्ची दीपिका को लगती है, इसलिए मैडम बिना बात के दूसरे यूट्यूबर से लड़ती रहती है। ईशा कोप्पिकर, जी हाँ, बिग बॉस के 18वें सीजन में जाने वाले पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में हमें ईशा का नाम देखा तो हमारा भी यही रिएक्शन था, क्योंकि लास्ट टाइम ईशा किस फिल्म में नजर आई थी ये हमें क्या खुद उनको भी नहीं पता होगा, लेकिन ये न्यूज कंफर्म है कि ईशा बिग बॉस के 18वें सीजन में नजर आएंगी। बस ये देखना होगा कि वो शो में टिके रहने के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह बाकी लोगों से लड़ती हैं या अपनी हीरोइन वाली इमेज बनाए रखती हैं। शिने आहूजा, बिग बॉस का जब भी कोई सीजन आता है तब उसमें एक कंटेस्टेंट ऐसा जरूर आता है जिसकी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ बर्बाद हो चुकी होती है, जैसे अरमान कोहली और एस श्रीसन। वहीं इस साल इस वाले रोल में शिने आहूजा नजर आएंगे जो अपनी मेट से गलत काम करने के चक्कर में जेल से सजा काट कर लौटे हैं और लगातार फिल्मों में वापसी करने में लगे हुए हैं। ऐसे में बिग बॉस उनके लिए कमबैक का अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बस ये देखना बाकी है कि बिग बॉस कैसे व्यूज के लिए शिने के पुराने जख्मों को कुदेरता है, क्योंकि बिग बॉस को कुछ आए ना आए ये काम करना जरूर अच्छे से आता है। समीरा रेड्डी बिग बॉस के इस कंटेस्टेंट लिस्ट में सबसे शॉकिंग नाम है, क्योंकि वो बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक है जिन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ इंडस्ट्री में भी अच्छा काम किया, लेकिन फिर उन्होंने 2014 में एंटरप्रेन्योर अक्षय भारती से शादी कर ली और फिल्मों से दूर चली गई थी और अब वो 2 बच्चों की माँ भी है। लेकिन लगता है कि अब उन्होंने पर्दे पर कमबैक करने का प्लान बना लिया है। दलजीत कौर, इस प्यार को क्या नाम दूं और कयामत की रात जैसे टीवी सीरियल में नजर आ चुकी दलजीत कौर को जितनी पॉपुलैरिटी अपने 20 साल के करियर में 15 से ज्यादा सीरियल करके नहीं मिली, उससे ज्यादा कई पॉपुलैरिटी एक्टर शलीन बहनोत से शादी और फिर डिवोर्स से मिली थी, जिसके बाद उन्होंने एनआरआई बिजनेसमैन निखिल पाटिल से 2023 में दूसरी शादी की थी, लेकिन शादी 1 साल के अंदर ही दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं, जिसके चलते दलजीत इन दिनों सोशल मीडिया पर फेमस चल रही है। मैक्सटन, यूट्यूब पर अगर खराब एक्टिंग का अवार्ड दिया जाता तो मैक्सटन उर्फ सागर ठाकुर को ही जरूर मिलता, क्योंकि वाहियात एक्टिंग और ड्रामा के मामले में भाई से आगे कोई है ही नहीं। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि मैक्सटन वही यूट्यूबर है जिन्होंने यूट्यूब के स्वघोषित गैंगस्टर एल्विश यादव से पहले बिना बात से पंगा ले लिया और लड़ाई करने के लिए अकेले पहुंच गए और जब पिटाई हुई तो पुलिस केस भी किया, जिसकी वजह से भाई साहब रातों रात फेमस भी हो गए। लेकिन अगले दिन पता चलता है कि इन्होंने एल्विश से
कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, क्योंकि एल्विश ने इन्हें अपने सॉन्ग में कास्ट कर लिया है। उसमें भी ये उनसे पिटते ही नजर आते हैं। समझ नहीं आता भाई को पिटने में मजा आता है या ये पीटने वाला कंटेंट ही बनाते हैं। वेल, ये थे बिग बॉस के आने वाले सीजन के वो कंटेस्टेंट्स जिन पर लोगों की नजर रहेगी। ऐसे आपकी नजर किस पर रहने वाली है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।